हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। तो कैसे हो मेरे वीडियो के परिंदों, सब ठीक ठाक हो? तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडाइम्स है। ठीक है, पैराडिग्म्स पढ़ लो, पैराडाइम्स पढ़ लो। ठीक है, मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि पैराडाइम्स यूएस है और पैराडिग्म्स यूके है। ठीक है, पैराडाइम्स पढ़ते हैं। अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपने जाके पढ़नी है CS201 में, सेकंड सेमेस्टर में, या कुछ लोगों का अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फिर आप इसको पढ़ेंगे CS304 में मुकम्मल तौर पे। ठीक है, मैं इसको इजी कर देता हूँ आज। अनदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट वन आर टू सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है ना, उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त यूज होने वाली जो पैराडाइम्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा पहले क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ये बात है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए वो वॉच करते हैं, वो जुल्म करते हैं यार। इसको वॉच भी किया करो, शेयर भी किया करो और लाइक। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन आप लोग मजबूर ही कर देते हैं। लेकिन कुछ दोस्त हैं वो बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती क्या है, मैं आपको पहले CS304 पे ले चलता हूँ। अब समझिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहता है, बोर नहीं होइएगा क्योंकि ये जरूरी है। आपका कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो आपको ये पेपर में तंग करेगा। कहता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पहले डिफाइन कर लें। इट इज द टेक्निक इन विच वी विजुलाइज, मतलब जिसको हम देखने के काबिल करते हैं, विजुलाइज आवर प्रोग्रामिंग, अपना जो प्रोग्राम वो किसी के देखने के काबिल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एंड देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन मतलब उनका आपस में कनेक्शन होता है, एक से जुड़ी कड़ी दूसरे से, इस तरह हैपन इन रियल लाइफ। अब ये देखें पर्सन है, ट्री है, हाउस है, कार है, अली है। मतलब बात करने का मतलब ये है कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में विजुअल काम बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है तो उसको हम जो है ना उसके ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल बनाता हूँ, अपने एक एग्जाम्पल कि अपना एक प्रोग्राम बनाता हूँ स्कूल के मतलब। तो स्कूल में मुझे क्या चाहिए, क्लासरूम चाहिए, उसमें मुझे डेस्क, चेयर्स, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मतलब जो जो चीज़ें चाहिए ना, जो जो वहाँ पे स्कूल में नज़र आनी है मेरी वीडियो में या मेरे मतलब सॉफ्टवेयर में, उन सब को एक एक पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अली है, अली लिव इन हाउस, वो घर में रहता है। ठीक है, उसी घर में वो गाड़ी खड़ी करता है और वो गाड़ी को ड्राइव करता है। उस घर में ट्री है, यानी कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। आगे जाके आप तफसील से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, टीचर है, ठीक है, आगे उसके पास एक स्टूडेंट भी होगा, ऑफ कोर्स वो टीचर है, और स्टूडेंट का बैग भी होगा, उसके पास बुक्स होंगी, पेन होगा, ठीक है, प्ले ग्राउंड होगा, उसके बाद वालदैन उसको, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से ना जुड़ी होती है, इंटरेक्ट होती है। ठीक है, ये प्रोग्राम को बनाने में ना बड़ा इजी कर देती है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इस चीज़ को बड़ा इजी कर देती है। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं आपको आगे ले आया हूँ और मैं अब आपके मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे मैं कर गया हूँ क्लियर, विच इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एंड अदर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स मोस्ट। ये वाला आपको ऊपर वाला पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, लाइन से नीचे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर कंसेप्ट क्लियर करिएगा प्लीज। आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वो यहाँ से अलग क्विज बना के देगा। कहता है एंड अदर प्रोग्राम पैराडाइम्स मोस्ट प्रोमिनेंट इन टुडे, आज के दौर में सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। ठीक है, विच इज एसोसिएटेड, जो कि एसोसिएट है, जुड़ा है विद द प्रोग्रामिंग प्रोसेस, जो कि प्रोग्रामिंग के प्रोसेस से जुड़ा है, कार्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, प्रोग्रामिंग ये है आपकी डिफाइन, किसकी डिफाइन है, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है ये है आपकी ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन। कहता है फॉलोइंग दिस पैराडाइम्स सॉफ्टवेयर सिस्टम इज व्यूड एज द कलेक्शन ऑफ यूनिट। जैसे कि कहता है कलेक्शन ऑफ यूनिट, जो सॉफ्टवेयर नजर आता है उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास ये जो स्कूल है, इसमें ये देखें ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इन सबको इकट्ठा करेगा, कलेक्शन करेगा, तो फिर इसका सॉफ्टवेयर बनाएगा। ठीक है, कहता है व्यू एज कलेक्शन ऑफ द यूनिट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया कि वो सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट की डिफाइन।
ठीक है, ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब हर एक जो है ना अपनी अपनी एक्शन परफॉर्मिंग को कैपेबल यानी कि परफॉर्म करने के काबिल होता है, कैपेबल काबिल होता है, दैट आर इमीडिएटली रिलेटेड, जो कि फौरी तौर पर रिलेटेड होता है टू इटसेल्फ, एक दूसरे के साथ इटसेल्फ अपने, एज वेल एज और रिक्वेस्टिंग, और रिक्वेस्ट करता है एक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक जो उसके साथ जुड़ा होता है, मतलब अली कार चलाता है, ठीक है, तो कार को उसने कहना है परफॉर्म करो, कार ने आगे परफॉर्म करना है, तो दिन के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, अजान हो रही है, तो ज़रा सा वेट। जी हाँ, अजान हो गई है, अजान का एहतराम था तो वीडियो स्टॉप करना पड़ी। तो यहाँ पे थे हम, टुगेदर कहता है रिक्वेस्टिंग एक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को भी कहता है कि साथ ही एक्शन करो, मिलजुल के काम करना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट होना। कहता है टुगेदर दीज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट मतलब कनेक्ट होते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम एट द हैंड, मतलब एक ही मतलब एट द हैंड से मुराद एक हाथ में, यानी कि एक ही टाइम में ये सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। कहता है कंसीडर, कहता है ख्याल करें कि टास्क ऑफ डेवलपिंग, एक हमने डेवलप करना है, प्रोग्राम बनाना है, डेवलपमेंट करनी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI, इसके ये आपका क्विज है, आपकी जो स्लाइड दी है उसमें GUI बोला है सिर्फ, इसका मीनिंग है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट, द आइकन्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। कहता है जो कि हमने डेवलप करना है ग्राफिकल से मतलब जो नजर आएगा, तस्वीर नजर आएगी, हमने जैसे कि कोई गेम डेवलप करनी है, ठीक है। स्क्रीन वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज द ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्रीन पे सारे जो इम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट की सूरत में, हम ये आगे से आप रीड करें, वेरी इजी है। यहाँ पे ये कहता है सच एज बीइंग सिलेक्टेड बाय अ क्लिक ऑफ माउस, मतलब हमने एक गेम बनाई है तो माउस बटन से उसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है, अक्रॉस द स्क्रीन बाय माउस, थस द एंटायर सिस्टम वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ कलेक्शन ऑफ, मतलब सब कुछ जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होगा, ईच ऑफ विच नाउन एज द रिस्पॉन्स टू वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे ये वाला पोर्शन आपके रीड करने के लिए है, सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने, ये मेरे ख्याल से नहीं, इसमें से कुछ पेपर के हवाले से आएगा। ये वाला आपका टोटल जो पार्ट है ना, टोटल पार्ट, इसको मैंने तो क्रॉस किया था लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना है। अच्छा, इसको आपने रीड कर लेते हैं, अभी करता हूँ मैं आपके साथ। कहता है कि to contrast object oriented paradigm with the imperative paradigms, consider the program involve the list of the names, मतलब list of name object होंगे, ठीक है। in the traditional imperative paradigm is which would merely collection of the data, any program unit access the list would be have to contain, मतलब एक लिस्ट कहता बनानी है तो एल्गोरिथम बनाए उसका फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड मैनिपुलेशन से मतलब होता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ सेट करना है, कहाँ पे ठीक करना है, मतलब कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट करना है, ये मैनिपुलेशन होती है। कहते हैं उसका हम एल्गोरिथम बनाएंगे और उसकी मैनिपुलेशन करेंगे। कहता लिस्ट वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज एन ऑब्जेक्ट, वही बात है कि जब बात ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की है तो आपने बोलना है ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट होंगे छोटे छोटे मतलब अलग अलग पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट टुगेदर विद द कलेक्शन ऑफ मेथड, मतलब उसके कलेक्शन ऑफ मेथड होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे फॉर मैनिपुलेशन द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट को बनाने के लिए, फॉर मैनिपुलेशन लिस्ट को बनाने के लिए। न्यू एंट्री इन द लिस्ट, मतलब न्यू एंट्री होगी, डिलीटिंग एंट्री होगी लिस्ट में, डिटेक्टिंग इफ लिस्ट इज एम्प्टी, मतलब देखेंगे लिस्ट एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो उसका प्रॉब्लम कहता है सॉर्टिंग लिस्ट, मतलब फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्टिंग लिस्ट को सॉर्ट आउट करो। अनदर प्रोग्रामिंग यूनिट दैट नीड टू मैनिपुलेट लिस्ट वुड नॉट बी कंटेन द एल्गोरिथम फॉर द परफॉर्मिंग, है ये रीड करें। अनदर प्रोग्राम यूनिट दैट नीडेड टू मैनिपुलेशन, जिसको मैनिपुलेट करने के लिए लिस्ट वुड नॉट कंटेन एल्गोरिथम, मतलब वो लिस्ट एल्गोरिथम पे कंटेन नहीं है। उसके बाद कहता है इट वुड मेक यूज द फंक्शन प्रोवाइड इन द ऑब्जेक्ट इन द सेंस रेदर देन द सॉर्टिंग लिस्ट इज द इम्पेरेटिव, मतलब कहता है जब तक ये पूरा वर्ड, कहता है जब तक मतलब वो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते, ये आपसे तब तक अनटिल वुड आस्क टू लिस्ट टू सॉर्ट आउट, तब ये तक ये लिस्ट कहती रही कि मुझे सॉर्ट आउट करो सेल्फ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अरीना डिटेक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ना आजकल बहुत नहीं 70% जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद वन क्लास हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम, इसका एक बेनिफिट ये है कि जब एक बार ये काम कर लिया जाता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, तो फिर एक बार ये देखिए कहता है कंस्ट्रक्टेड क्लास हैज बीन वन, एक दफ़ा कहता बन गया, फिर अप्लाइड एनी टाइम, मतलब कब भी इस पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं विद द दूस करैक्टरिस्टिक, मतलब दूसरी खसूसियात
सेवरल जॉब कैन बी बेस्ड ऑन द इट सेम क्लासेस, मतलब एक दफ़ा बन गई है उसी क्लास पे आप मतलब दूसरे वर्क कर सकते हैं, दोबारा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे पैराडाइम्स मुकम्मल हो गए। जैसे कि मैंने पहले पैराडाइम्स में बताया था कि मैं आपको जो है ना इसकी जो चार्टेड है ना वो क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। आपका चार्ट क्लियर करवा देता हूँ मैं आज। ये था आपका चार्ट, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंपैरेटिव और डिक्लेरेटिव। अब समझिएगा बात को। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंपैरेटिव, ठीक है। ये एक मशीन लैंग्वेज थी 1950 से पहले। ये चार्ट पढ़ाई थी आप। ये 1950 से पहले जो मशीन की अपनी लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज इंपैरेटिव्स में इंक्लूड थी। उसके बाद 1950 और 1960 के दरमियान में आया फोरट्रेन फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। उसके बाद आया कोबॉल, ठीक है। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों थी, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आया अल्गोल 1960 में। ये इम्पेरेटिव की एक क्लास थी, यानी कि क्लास से मतलब कि उसी का एक हिस्सा थी, उससे मिली जुली थी, उसकी फैमिली का हिस्सा थी। अल्गोल अल्गोल क्या है बेसिकली, कहता है ये इधर मैंने इसको मैं जरा जूम करता हूँ। अल्गोल कहता है अल्गोल इज फैमिली ऑफ इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये वाली जो अल्गोल है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, डेवलप 1958 में हुई थी, लेकिन ये बेसिकली मुकम्मल तौर पर रिलीज जैसे कि लॉन्च 1960 में हुई थी, ठीक है। इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपकी पेपर में नहीं है, आपकी यहाँ पे क्विज में, लेकिन वो सम टाइम क्वेश्चन बाहर से दे देता है। पीयू ने बताया हुआ है कि आप इंटरनेट से वर्क कर सकते हैं, तो बहुत सारे क्विज जो है ना आपकी बुक से बाहर से आते हैं। इट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी उसमें ये इसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद बेसिक 1960 और 1970 के सेंटर में आई थी ये बेसिक, GW बेसिक। ये जो बेसिक थी ना बड़ी ही फर्स्ट मेरी समझ के मुझे GW बेसिक से इंटरेस्ट हुआ था अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने में। ये मैंने मैट्रिक में पढ़ा था GW बेसिक। ये GW सबसे इंतहाई बेसिक लैंग्वेज थी, GW बेसिक, ठीक है। ये भी इम्पेरेटिव लैंग्वेज थी। उसके बाद जो है आपका APL, ये APL जो है ना ये 1960 में, ये मैंने नीचे नोट भी किया, डेवलप इन 1960 में हुई थी बाय केंट ई, ठीक है। लेवरियन उसका नाम था। इट सेंट्रल डाटा टाइप, ये डाटा टाइप किस्म की लैंग्वेज थी। इट मल्टी डिमेंशनल, मतलब अरे रखती थी। अरे आगे आप जाके पढ़ेंगे, इसकी मल्टीपल अरेज थी, ठीक है। इट यूज लार्ज रेंज ऑफ द स्पेस, ये इसका बेनिफिट था, ये लार्ज रेंज पे इस्तेमाल होती थी। इसका ग्राफिकल था, जैसे ग्राफिकल सिंबल थे, मतलब इसको आप यूज कर सकते थे कोई चीज़ को देखने के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। फंक्शनल अप्रोच, लीडिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद इसमें 1970 और 1980 तक पास्कल साइंसदान जो थे प्रोग्रामिंग के, उन्होंने फिर पास्कल ईजाद की। एडा, दिस इज लेडीज, एडा, इनकी ये उनका नाम था एडा, ठीक है। आप इसको सर्च करें, और इन्होंने अपने नाम पर ही ना लैंग्वेज का नाम रखा था एडा। ये बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त लैंग्वेज, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये औरत का नाम है, एक लड़की है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था एडा ने लैंग्वेज का, ठीक है। ये इम्पेरेटिव का हिस्सा है। उसके बाद पाइथन, पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज अब के दौर में, माय फेवरेट। तो पाइथन जो है ना प्रोग्रामिंग, ये भी इम्पेरेटिव का हिस्सा। उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला, यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये इतना पोर्शन चार्ट के अंदर, ये जो चार्ट देख के बंदे को टेंशन बनती है, बड़ा इजी है, ये कर दिया इजी। डिक्लेरेटिव 1950 तक डिक्लेरेटिव का पैराडाइम कोई शो नहीं हुआ था। 1960 के बाद में GPSS आया था, इसको आप 1960 के बाद GPSS ये प्रोग्रामिंग थी। उसके बाद आया 1970 के बाद, मतलब इस पर स्लो वर्क था, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी डिक्लेरेटिव। फिर प्रोलॉग आया, ठीक है। ये प्रोलॉग इज़ द लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिकल प्रोग्रामिंग कौन सी है? पाइथन है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये वो वाली थी। उसके बाद SQL, और उसके बाद डिक्लेरेटिव पे काम बंद हो गया, आगे तक कुछ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट पता क्यों है? उन्होंने सारा काम इकट्ठा ही कर दिया, अलग अलग बताते तो ईजी था। उसके बाद आपका आ गया जी फंक्शनल, LISPI, ये आई 1960 में, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ML स्कीम, स्कीम इज मोस्टली फंक्शनल लैंग्वेज, मतलब ये ज़्यादातर स्ट्रिक्ट थी,
मुश्किल थी, लेकिन ये फंक्शनल लैंग्वेज थी, मतलब फंक्शन पे डिपेंड करती थी। ये भी वो उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह था, ठीक है। उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसमें स्मार्टाक आई, C++ आई। C++ ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आगे जाके, फिर उसके बाद विजुअल बेसिक, फिर जावा आई, ठीक है। इस मतलब इस पे वर्क हुआ, जावा में भी ये इंक्लूड हुई ना, सॉरी आई नहीं लैंग्वेज, मतलब उस लैंग्वेज में ये वाला प्रोसीजर इंक्लूड है। फिर C#, आजकल C# गेमिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा, सी के बाद C++, और इन दिनों गेमिंग के लिए C# बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो वीजू के परिंदों ये था, चार्ट बड़ा इजी था, ठीक है। और आपका मोस्टली जो है ये पैराडाइम्स का टॉपिक क्लियर कर दिया गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने ट्राई की है, टाइम बहुत कम होता है वरना, और एक वीडियो लंबी होने का डर होता है, और वो वीडियो आज फिर लंबी हो गई है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना मैंने आपको क्लियर करवाना था, और वो आज मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, आगे काम बड़ा ईजी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.